हर्षदा, नंबर्स कैसे लगे? एनएमडीसी का परफॉर्मेंस अच्छा है। रेवेन्यू में करीब करीब 21% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। 4014 करोड़ का ये फिगर आया। मुनाफा आप देखिएगा 6% बढ़कर 1026 करोड़ पर आया है। और एबिटा लेवल पर भी आप देखें तो 40% तक की ग्रोथ बनती दिखाई दी है। 1191 करोड़, मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है। कंपनी के वॉल्यूम्स अगर आप गौर करें उसमें इजाफा है। 9.5 मिलियन टन के आसपास के वॉल्यूम्स, नियरली 13.5% तक का इजाफा। रियलाइजेशन 4146 रुपए प्रति टन। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्यू ऑन क्यू करीब 700 रुपए प्रति टन पिछली बारी कुछ नरमी देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी बेसिकली कह रही है कि सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स जो H2 है, प्राइस हाइक्स आते हुए दिखाई देंगे, उससे रियलाइजेशन और बेहतर होने के आसार बन रहे हैं। तो उस कमेंट्री पर भी बाजार की नजरें रहेंगी कि क्लियरली रियलाइजेशंस में इंप्रूवमेंट की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये नंबर आप स्क्रीन पर रखिएगा। दूसरी तरफ इंडिया बुल हाउसिंग, इंडिया बुल के केस में देखिएगा ब्याज से आए अगर आप ध्यान दें साल दर साल यहाँ पर करीब करीब ये घटी है, ये बढ़ी नहीं है, ये घटी है। 381 करोड़ पर आई है वर्सेस 715 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। मुनाफा हालांकि बढ़कर आया है 297 करोड़ के आसपास। एसेट क्वालिटी का आंकड़ा देखिएगा तो हल्की सी एसेट क्वालिटी बिगड़ती हुई ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पर, नेट एनपीए में थोड़ी सी स्थिरता देखने को मिल रही है। लेकिन मुनाफे में एक अदर इनकम का भी फैक्टर है जो करीब 511 करोड़ का है, तो उसको हटाकर आपको मुनाफे का आंकड़ा देखना है। ओवरऑल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो 63,569 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। तो ये वो नंबर्स है, नंबर्स थोड़े से फीके ही है। फीके नंबर्स हैं, लेकिन चार्ट्स पे शायद एक बाउंस बैक की हो सकता है, कर रहा है तैयारी, क्योंकि गाबा सर का एक प्रिफर्ड आइडिया रह चुका है। ये ऑलरेडी बातचीत हो गई उसमें, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग पे और डिस्कशन नहीं। एनएमडीसी जरूर। अच्छा, एनएमडीसी में ऑन द फेस नंबर्स अच्छे हैं, पर जो इन्होंने क्वार्टर का अपडेट शेयर करा था उससे थोड़ा सा वॉल्यूम का आंकड़ा ठंडा आया है। दूसरा, रियलाइजेशंस ठंडे हैं, लेकिन होप्स हैं कि यहां से रियलाइजेशंस इंप्रूव होंगे। माइनस चार्ट्स पे कैसा प्लेस, अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम, नंबर्स ठीक ठाक, प्लस आज चाइना फैक्टर एट प्ले होगा। वो नीरज वाजपेयी अपनी ग्लोबल कमेंट्री में बता के गए 125-130 बिलियन डॉलर्स के, बिलियन येन के आसपास। येन नहीं, चाइना की करेंसी कौन युआन युआन के आसपास झोंकने की तैयारी हो रही है। और इसमें ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हुआ है इसमें, एनएमडीसी में चार्ट लंबा करिएगा। एनएमडीसी में, हाँ। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि मेटल्स में आपको अच्छी तेज़ी दिखाई देगी। तो हाँ, ये देखिए 5 ईयर का जो चार्ट है उसमें आपको दिखाई देगा ये। और पीएसयूज वैसे ही, सरकारी कंपनियों का वैसे ही एक दौर चल रहा है इस समय। तो आज मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट एक बार के लिए जो डिसअपॉइंटमेंट है ना उसको थोड़ा इग्नोर करेगा। देखते हैं लेकिन किस तरीके से एक्ट करता है। आज तो दिन है मेटल्स का लग रहा है। मानस, क्या करोगे आप? देखिए, खरीदेंगे। पिछले करीब 15 सेशन में आई थिंक 2-3 बार तो मैंने इसको रिकमेंड किया ही किया है। और देखिए, पॉइंट ये है कि अब 2012 से जितने हाईज हैं आप उनको देख लीजिए, तो स्टॉक ने उस हाईज को ब्रेक किया। मेरे ख्याल से 3-4 बार 160 के आसपास आने की कोशिश की है, लेकिन 160 का लेवल ब्रीच हो चुका है। मेरे लिए ये एक ब्रेकआउट है। कभी गिरावट मिलेगी तो बिल्कुल खरीदारी करिए, पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी करिए। 150 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ पोजिशन टारगेट 225 से 240 के बीच में हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक भाई साहब, गिरावट में खरीदारी करने वाला ही मामला है। और एनएमडीसी के नंबर्स की अहमियत इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि एनएमडीसी ने सितंबर तक का रिजल्ट आ गया, ये अक्टूबर में दरअसल प्राइस हाइक्स लिए थे। तो रियलाइजेशन का डिसअपॉइंटमेंट सब फेड अवे हो जाएगा अब जब नंबर्स आएंगे। तो एनएमडीसी में होप भी राइट कर रही है। खैर, हाँ।